नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने शिक्षक होने के लिए किन व्यवहारिक आयामों की आवश्यकता होगी, किन योग्यताओं की आवश्यकता होगी, उसकी चर्चा की थी और उसमें दोनों पक्षों से बात हुई थी। प्रबंधकों से, जो शिक्षकों को नियोजित करके अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और शिक्षकों से जो अच्छे शिक्षक स्वयं बनना चाहते हैं। आज हम नई शिक्षा नीति NPS 2020 के संदर्भ में शिक्षक कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक कैसा हो, उसके पहले शिक्षा नीति में एक बात का उल्लेख किया गया है कि पहले शिक्षक कैसा हुआ करता था। फिर उन्होंने बताया आज कैसा शिक्षक है, और तीसरी बात बताई कि अब कैसे शिक्षक की आवश्यकता है, और चौथी बात बताई वह आवश्यकता कैसे पूरी की जाएगी। नई शिक्षा नीति में 4 बातों का स्पष्ट उल्लेख है। पहले, शिक्षक कैसा था। तो पहले शिक्षक कैसा था? समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। समाज उसकी बात मानते थे। गांव की सत्ताएं और निर्णय उससे चलते थे, और शिक्षालय सामाजिक चेतना के केंद्र होते थे, और शिक्षक निर्णय करने वाले प्रमुख मुखिया और विद्वान होते थे। उनकी बात कोई काट सके, ये किसी में साहस नहीं था, और उनकी बात कट सके ऐसी उस बात में कोई त्रुटि होती नहीं थी। समाज के झगड़े समाधान, पारिवारिक दायित्वों को निभाने तक की जिम्मेदारी शिक्षकों पर थी। शिक्षक बहुत ही सम्मानित पद था। अधिक विद्वान व्यक्ति ही शिक्षक बनते थे, साधारण व्यक्ति शिक्षक नहीं बनता था। इसलिए उसे ऋषि, आचार्य, उपाध्याय जैसे नामों से विभूषित किया जाता था। और तीसरी बात, उसका ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को प्रदान करने की क्षमता अप्रतिम थी। वह जो कहता था वह प्रमाण होता था, और उसके बल पर, उसके दमखम पर भविष्य का विद्यार्थी, सुयोग्य नागरिक, अच्छा राजा, अच्छा प्रशासक, अच्छा कृषक, अच्छा व्यवसायी तैयार होता था। बहुत सम्मानित स्थिति थी शिक्षक की, और समाज उस शिक्षक की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। आज शिक्षक कैसा है? आज शिक्षक कैसा है, इस पर बात करने के लिए आज शिक्षक कमजोर है। आज शिक्षक के अंदर अपने अध्यापन में वह गुणवत्ता नहीं है जो उसको चाहिए। रटा रटाया ज्ञान है, वह कुछ नया दे नहीं सकता, उसमें अनुसंधान के वे लक्षण नहीं है। आज शिक्षक अधिकार संपन्न नहीं है, आज शिक्षक कमजोर है। ऐसा मैं नहीं कहता, शिक्षा नीति कहती है। शिक्षा नीति कहती है कि आज शिक्षकों की पद स्थापना की जो व्यवस्था है वह त्रुटि मूलक है, और आज जो शिक्षक है वह अधिकार संपन्न नहीं है, वह परेशान है, अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है, युद्ध करता है, आंदोलन करता है अपने आप से। और जो शिक्षक है वह अमानक शिक्षा देता है। एक और बात उसमें कही, वह जो शिक्षा दे रहा है वो अमानक है। अमानक मतलब वो कोई स्टैंडर्ड की नहीं है। जो कुछ वो पढ़ाता है उसका पूरा लास्ट में क्या पर्पस निकलेगा। शिक्षक को जो शिक्षा देनी चाहिए उसके माध्यम से ऐसा विद्यार्थी खड़ा हो जो समाज के बीच में जाकर के उस शिक्षा का उपयोग करके समाज की सेवा कर सके और सब में सम्मानित हो सके, सुसंस्कृत अपने आप को महसूस करे, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के बीच भेद पता चल सके। लेकिन ऐसा आज का शिक्षक नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को निर्माण करने में सक्षम शिक्षक आज नहीं है। पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, उपाधियां बांटना और इतिश्री
कई बार तो ऐसी बात भी सामने आती है कि मैं विद्यालय में शिक्षक हूँ, बाहर मैं स्वतंत्र हूँ, आई एम वेरी प्रोफेशनल। मैंने टाई उतारी, कपड़े बदले और फिर मैं जो चाहूँ वो करूँ। शिक्षक से जब कभी कहते हैं कि आपको थोड़ा सा नैतिक होना चाहिए, आपको समाज के बीच में बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, आपको कहाँ खड़े होना, कहाँ नहीं होना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना, किन के बीच में जाना, किन के बीच में नहीं जाना, जब ऐसी बातें होती हैं तो शिक्षक का अहंकार टकराता है। वह एक अंदर से उसके अंदर एक व्यक्ति बोलता है, वो कहता है नहीं, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, विद्यालय के अंदर पढ़ाता तो हूँ। ऐसा नहीं है। शिक्षक एक धर्म है, शिक्षक एक विराट व्यक्तित्व है। शिक्षक का व्यक्तित्व स्वयं में शिक्षा देता है, समाधान उसके आसपास झलकता है। ऐसा शिक्षक होना चाहिए, लेकिन आज का शिक्षक ऐसा नहीं है। तो आवश्यकता क्या है फिर? कैसे शिक्षक की आवश्यकता है? तो नई शिक्षा नीति कहती है शिक्षकों को उच्चतर स्तर का दर्जा प्राप्त होगा। मतलब अब जो शिक्षक अधिकारहीन है, अब जो शिक्षक समाज में वह सम्मान नहीं पा रहा है, ट्यूशन शिक्षक हो गया है, विषय शिक्षक हो गया है, मास्टर हो गया है, शिक्षा कर्मी हो गया है, संविदा शिक्षक हो गया है, अब ऐसे दायित्वों से निकल के शिक्षक सम्मानित, उच्चतर सम्मान प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। उसके आदर और सम्मान की पुनर्स्थापना होना चाहिए। शिक्षा नीति कहती है शिक्षक के आदर और सम्मान की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर लोगों को शामिल करना चाहिए, सामान्य लोगों को नहीं, औसत बुद्धि के लोगों को नहीं, बेहतर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। और खास तौर पर वो कहते हैं कि शिक्षा देने वाला व्यक्ति प्रेरणा का पात्र हो और सशक्त हो। मतलब पूर्व में शिक्षक का जो सम्मान गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में था, वो अब गिर गया है। उसे पुनः स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। ये शिक्षा नीति का लक्ष्य है, ये शिक्षा नीति का उद्देश्य है। और ऐसे शिक्षक कैसे तैयार करना, ऐसे शिक्षक कैसे तैयार होंगे, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।